हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मॉर्निंग में उठ गई हूँ। आजकल मैं पौने छः तो उठ ही जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का जो टाइमिंग है ऑफिस जाने का वो चेंज हो गया है। 7 बजे हो गया, मतलब 7 बजे निकल जाते हैं। तो ये सामान आया था रात में, कुछ तेल वगैरह था, तेल था, दाल दलिया, जो जो मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं ना जो ख़त्म हो जाता है तो लेकर आ जाते हैं। तो 2 लीटर तेल, 2 लीटर रिफाइंड ऑयल और ऐसे ही चॉकलेट वगैरह है, दाल है, दलिया है और ओट्स है, जो कि मैं बहुत ही कम यूज करती हूँ। सोच रही हूँ बाबू को देने का, खाता है कि नहीं पता नहीं, अभी तो दी नहीं हूँ। तो यही सब आया है, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और छोटा सा जो ये डिओड्रेंट है वो आप लोगों ने शॉर्ट्स में देखा होगा। मुझे ये पसंद है, मतलब कि एक बहुत ही माइल्ड फ्रेगरेंस है इसका। और जैसे परफ्यूम वगैरह तो डेली नहीं लोग यूज करता है, लेकिन ये थोड़ा सा अपने आप को ही अच्छा लगता है, अच्छा स्मेल आता है तो बहुत अच्छा लगता है। सो इसके बाद मेरे किचन का जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार दिख रहा होगा, क्योंकि कुछ भी काम नहीं हुआ था रात में ना। कुछ काम नहीं की थी, कभी कभी तो कर लेती हूँ, कभी कभी नहीं करती हूँ। जिस दिन बाबू ज़्यादा परेशान कर रहा होता है, लेट हो चुका होता है, तो मैं सोचती हूँ चलो यार सो जाते हैं। तो यहाँ पे बिना बर्तन धोए, बिना कुछ किए सीधा पहले खाना चढ़ा रही हूँ। और ज़्यादा कुछ नहीं, आज मैं रोटी भुजिया ही बनाने वाली थी, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचता है और उतना देर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे सकती हूँ। और हस्बैंड भी बोलते हैं कि फिर 3 बजे तो आ ही जाना है, तो 3 बजे खाना खाएंगे तो बहुत हल्का कुछ भी दे दो कि हाँ चलो एक बार मतलब नाश्ता हो जाएगा, ऐसा करके। तो यहाँ मम्मी भी मतलब उठी गई थी। जब मम्मी बाथरूम से निकली तो देखी कि मैं भी उठी हुई हूँ, तो फिर आ गई हेल्प करने के लिए। नहीं तो अगर मैं नहीं भी उठी रहती तो मम्मी किचन का लगभग काम कर दी रहती है मॉर्निंग में मेरे उठने से पहले। जैसे किचन साफ़ करना, मतलब गैस वगैरह साफ़ करना, बर्तन धोना, ये सब कर दी रहती है। और मम्मी चली गई, लेकिन मतलब मम्मी बिहार चली गई, लेकिन मम्मी का वीडियो अभी भी चल रहा है। मतलब 2 दिन पहले जा चुकी है, लेकिन वीडियो थोड़ा सा वो है, पीछे चल रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि मम्मी थी तो ऐसा 1-2 दिन गैप हो गया है, ब्लॉग नहीं जा पाया था। तो यहाँ पे मम्मी भी साथ दे रही है, थोड़ा सा मतलब साफ़ वगैरह कर ले रही है, साथ ही साथ में मैं उधर बर्तन धो रही हूँ। बहुत सारा बर्तन है, तो वो मतलब कि आई तो थी मैं ही करने के लिए, लेकिन समझो कि मम्मी ही बना दी पूरा भुजिया। जैसे कि तेल में डाली थी, उसके बाद भुजिया बनाई, जब तक बर्तन धुला उतना देर में भुजिया बन गया समझो। और बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हेल्प हो जाता है। अभी जैसे मतलब मम्मी नहीं होती तो अभी मैं बर्तन धो रही होती तो वही धो रही होती, उसके बाद इधर करती, या फिर वो छोड़ के इधर करती, जो भी है एक ही काम कर पाती। तो है कोई आदमी तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता है। खैर मम्मी से मैं करवाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन देखती है कि अकेले है और जल्दी जल्दी में है तो कर देती है। तो बहुत सारा बर्तन हो जाता है। सारा बर्तन साफ़ करने के बाद चाय चढ़ाई हूँ, और मेरे पास छोटा वाला 2 कैंची है, लेकिन दोनों ही ख़राब हो चुका है। दूध कटने में ना फिसलते फिसलते पता नहीं, शायद इसी वजह से ख़राब हो जाता है।
तो अच्छे से नहीं कट होता है, तो इस वजह से मैं ऐसे ऐसे तोड़ रही थी। थोड़ा कट गया था, बाकी का मैं पन्नी जो जिसमें दूध वाला होता है उसको मैं तोड़ रही थी। तो यहाँ पे मैं मम्मी के लिए बिना चीनी वाला पहले चाय निकाल देती हूँ। बिना चीनी का चाय पीती है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 4 कप चाय अगर बन रहा है तो उसमें एक चम्मच चीनी डाल देती हूँ, तो उतना पीती है। एक्चुअली मम्मी को कुछ ही दिन पहले से ये शुगर हुआ है, पता चला है, मान लो ना कि 6 महीना या 1 साल से। तो मम्मी इतना ज़्यादा नहीं मानती है। पापा को बहुत ज़्यादा वाला है और बहुत दिनों से है, लगभग मेरी शादी से 3-4 साल पहले से होगा। तो पापा एकदम मानते हैं, मतलब मानते कहने का मतलब वो एकदम सारा दवा भी खाते हैं, उसका दवा जो डेली वाला होता है दवा भी खाते हैं, और जो जो चीज़ें होता है घरेलू नुस्खा वो भी करते हैं, और साथ ही साथ जो जो बारना होता है, जो जो नहीं खाना होता है, जो वर्जित करना होता है वो सब भी करते हैं। जो भी आलू चावल, ये चावल तो खा लेते हैं, लेकिन आलू या फिर मीठा चीज़ें बिना चीनी का चाय ये सब। तो मैं यहाँ पे आ गई थी बाबू को उठाने, देख सकते हैं बाबू का वो कहते हैं ना कि रात में टीका हटा देना चाहिए, जो भी आप तिलक चंदन जो भी लगाए हुए रहते हैं वो हटा देना चाहिए। मैं कोशिश की थी वो हटा नहीं, फिर मैं आलस खा गई, तो फिर मैं नहीं हटाई थी, अभी भी नहीं हट रहा था। तो बच्चे को अगर उठाना है ना तो एक बार बाहर आप ले जाओ, बाहर में धूप वगैरह देख लेगा ना तो फिर ये उठ जाता है। तो मैं वही अच्छा हाँ, कमेंट आया था, पूजा कमेंट की थी कि क्यों उठाते हो। देखो उठाने का एक फ़ायदा है, जैसे मॉर्निंग में उठा देने से ना फिर सोता है, नहीं तो ये जैसे लेट से अगर उठता है, जैसे मान लो सोया रह, ऐसे तो उठ भी जाता, लेकिन कभी कभी अगर लेट कर दिया, सोया रह गया, तो ये उस टाइम नहीं सोएगा जिस टाइम मुझे ज़रूरत होगा। जैसे कि 10-11 बजे मुझे बहुत ज़रूरत होता है, उस टाइम ये नहीं सोता है, इसलिए मैं उठा देती हूँ ताकि दोबारा से सोए। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, अभी रोटी नहीं बना था, और रोटी बनाने के बाद मैं फेस वॉश करने जा रही हूँ। मॉर्निंग में उठ के इतना भी नहीं होता है कि ये सब करो, थोड़ा बाल ठीक कर लो, क्योंकि लगता है कि 5 मिनट इधर चला जाएगा और इस चीज़ का वैल्यू नहीं है, ऐसा लगने लगता है। तो और वैसे भी रोटी बनाने के बाद तो गर्मी लगता ही है, खाना बनाने में तो गर्मी लगता है, किचन में गर्मी लगता है, बाकी गर्मी लगे या ना लगे। वैसे भी मौसम आ गया, जैसा दुर्गा पूजा वाला मौसम होता है वैसा लगता है, और वैसे भी दुर्गा पूजा आ ही गया लगभग। तो मम्मी बोलती है डेली तेल लगाया करो, तो डेली लोग को ना सुबह ही में लगा दिया करती है, लेकिन आज मैं ख़ास करके सब कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे मैं हमेशा नहीं भी रिकॉर्ड करती थी कुछ कुछ, और वैसे मैं भी लगाती हूँ, तो आज इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आज मम्मी जाने वाली है, तो मम्मी का सब कुछ थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैं मतलब एक मेमोरी के लिए कि मम्मी जा। और मीठी ना मतलब कि थोड़ा सा सैड हो गई है, मतलब इसको ना बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी आता है घर पे, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ बहुत ज़्यादा खेलेगी, चाहे वो कैसा भी आदमी हो, मतलब इंटरेस्टिंग आदमी हो या फिर बोरिंग आदमी हो, उसके साथ भी ये खेलेगी, इतना खुद ही बोलती है। तो इसको मतलब नानी के जाने का बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत इमोशनल हो रही थी कि नहीं नानी नहीं जाओ, मत जाओ। और जितना दिन भी मम्मी रही है, लगभग 10 दिन रही है, जो पूरे दिन मतलब स्टार्टिंग से जिस दिन आई उस दिन से लेकर के जिस दिन गई उस दिन तक डेली मम्मी के साथ ही सोई है, और मम्मी के साथ ही सोई है और डेली कहानी सुनी है। तो बोलती थी कि अब मुझे कहानी कौन सुनाएगा, एक कहानी सुनती थी और 2-3 कहानी सुनाती थी, तो बोल रही थी कि मुझे कहानी कौन सुनाएगा, ये वो करके इमोशनल हो रही थी। और वही बात कर रही थी, मम्मी तेल लगा दी, बाल बांध दी, क्लिप लगा दी दोनों को। इधर का लगभग मतलब कुछ ये सब भी मेरा एक हेल्प ही हो जाता है, क्योंकि जैसे मतलब काम वाम करो उसके बाद मेरा ये भी एक काम ही होता है, और ये हो गया है तो चलो ठीक है। खैर कृष्णा का तो कुछ ही देर का रहता है, वो तो तुरंत ही खोल खाल के फेंक फाक देता है। तो मेरे हस्बैंड भी अब यहाँ तैयार होने के लिए मतलब ब्रश व्रश करने लगे हैं, मैं भी इनसे बात ही कर रही हूँ, कुछ पता नहीं क्या पूछ रही हूँ, अभी मुझे नहीं याद आ रहा है। Yeah. Came at 17. Damn. तो किचन का काम लगभग मेरा हो गया है, थोड़ा यहाँ पे आराम से बैठूँगी, और उस बीच में एक बार चाय भी पी लेती हूँ, एक बार उस बीच में पीती हूँ, एक बार उनके जाने के बाद पीती हूँ, 2 बार मैं चाय पी लेती हूँ। तो अभी ये मम्मी और मीठी का वही बात चल रहा था जो मैं बोल नहीं रही थी कि मीठी इमोशनल हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा, वो मतलब
फालतू वाला इमोशनल है, उसको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। मतलब एक्ट्रेस का तो पता नहीं असली आँसू आता होगा कि नहीं, लेकिन मीठी का असली आँसू निकल जाता है। अगर बोलूँगी कि अभी रो के दिखा दो तो वो रो के दिखा सकती है ऐसा। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को ऐसा नहीं होता है, मुझे तो रोने में शर्म आता है सच पूछो तो। मतलब मेरा ऐसा नेचर है ना कि मेरे अंदर में लगेगा भी, कुछ बुरा लग भी रहा होता है तो मैं उस टाइम नहीं रोऊँगी। फिर उस टाइम नहीं रोऊँगी, सब चला जाएगा फिर रोऊँगी। अकेले में रोना आता है, बस पता नहीं क्यों। मतलब एक हर इंसान का अलग अलग आदत होता है, तो मैं किसी के सामने ऐसे ही नहीं रो सकती हूँ। मतलब नेचर ही है मेरा, तो मैं अकेले में रोती हूँ। और वैसे हर्ट तो सबको ही होता है यार। और कोई भी अगर रह जाए 5-10 दिन तो मन नहीं करता है कि कहीं जाए, ख़ास करके अगर आप अकेले रह रहे हो और कोई आ जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कि तिनके का सहारा हो जाता है। मतलब एक सहारा कहने का मतलब ये नहीं कि काम वाम, मतलब अच्छा लगता है। तो मम्मी आई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब कैसे क्या हो जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था, कैसे दिन बीत गया पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। तो यहाँ पे दलिया का रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। बस तेल डाली थी और जीरा डाल के प्याज डाली, और प्याज डालने के बाद आलू डाल दी हूँ। आलू भुन गया है तो दाल और दलिया डाल दी हूँ। और हाँ, टमाटर पूरा इतना बड़ा बड़ा डाल रही हूँ, आप लोग सोचोगे कि क्यों इतना बड़ा डाल रही है, तो गल तो जाता ही अच्छे से। और जब बन जाएगा तो उसके बाद मैश कर दूँगी तो आराम से हो जाएगा। और मेरा ध्यान ये था कि अगर अच्छे से नहीं होगा ना तो छिलका एक बार में ही पूरा हट जाएगा। वैसे छोटा छोटा छिलका रह जाता है तो बाबू के मुंह में आता है तो वो नहीं खाता है। और टमाटर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबू खाना तो नहीं चाहता, लेकिन ज़बरदस्ती मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि आयरन का जो स्रोत है वो बहुत ही कम इसके शरीर में जाता है खाने के द्वारा। तो टमाटर में आयरन होता है, टमाटर से खून बढ़ता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ दूँ। अब मैं फ्री हो गई हूँ। हस्बैंड तो चले ही गए होंगे, पता नहीं, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले का व्लॉग है तो मुझे याद भी नहीं आ रहा है। लेकिन झाड़ू वाड़ू मैं तभी लगाती हूँ जब वो चले जाते हैं, और जाने के थोड़ी देर के बाद, कहने का मतलब आधा घंटा पौन घंटा के बाद। क्योंकि मेरे यहाँ का ये है ना कि जब कोई भी आदमी घर से निकलता है तो तुरंत ही झाड़ू वाड़ू नहीं लगाना चाहिए, तुरंत ही नहाना धोना नहीं चाहिए, पहुँच जाए तब। तो मेरे हस्बैंड का ये देखिए बन गया है दलिया, और एकदम मस्त सा बना था, बहुत टेस्टी भी बना था। और वो एकदम टमाटर गल भी गया है, उसको वजह से अभी तो इतना मैश हुआ ही है। जब कटोरा में डालती हूँ तो वो भी एकदम मैश अच्छे से कर देती हूँ ताकि मुंह में ना आए। और थोड़ा बहुत इधर उधर क्लिप हो गया था, जैसे भुजिया मैं बनाई थी तो वो इधर उधर थोड़ा बहुत क्लिप हो गया है आगे पीछे। तो ये भुजिया पहले ही बना होगा ऑब्वियसली। तो ये इस तरह का मैं भुजिया काटी थी, इसलिए मैं थोड़ा सा दिखाई थी, नहीं तो भुजिया का मैं नहीं भी दिखाती। चौड़ा चौड़ा वाला काटी थी, ये भी अच्छा लगता है। और ये है शाम का क्लिप। उसके बाद मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई थी, कोई वीडियो नहीं ली। शाम में हस्बैंड आए थे, एक्चुअली वो मुझे चिढ़ाने के लिए आए थे, क्योंकि कभी कभी उसे 1-2 दिन पहले मैं साड़ी वाला रील्स और शॉर्ट्स डाली थी, जो आपको याद होगा। तो वो शॉर्ट्स देख करके ना हंसी आता है सबको कि देखो ये कैसे मतलब बोल रही है, और ये कैसे कर रही है, कहाँ कहाँ से चुन चुन के लाती है, और कैसे कैसे बना लेती है ये वो। उनको पता नहीं, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे तो है नहीं, तो उनको ये सब पता नहीं चलता है। और मैं तो देखती हूँ कोई भी रील्स तो अच्छा लगता है या फिर ट्रेंडिंग में रहता है तो मैं सोचती हूँ इसको मैं भी बना लूँ, ऐसा करके। तो मैं बनाई थी तो उनको हंसी आ रहा था, उनको लग रहा था कि कुछ यूनिक है या फिर मैंने कुछ अलग सा काम कर दिया है। बट उनको ये नहीं पता कि ये तो मतलब 10 रील में 9 रील यही चल रहा था। ये जो है ना मुस्कुरा के हम भी देखेंगे, ऐसा वाला वो वाला, उनको बहुत हंसी आ रहा था कि यही सब कर रही है, देखो थोड़ा सा देखते हैं। तो फिर देखे तो मैं ब्लॉग बना रही थी और साथ ही साथ मीठी का होमवर्क करवा रही थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पे चल रहा था चाय सबका, और मतलब कि मम्मी के जाने से पहले का चाय। और मम्मी साँझ दिखा के जाएगी, क्योंकि ट्रेन जो है वो 7 बजे शाम से है। तो 7 बजे ऐसा टाइमिंग है शाम का कि दिन भर पूरा आप आराम से सब कुछ कर सकते हो, नहा धो के कपड़ा वपड़ा भी सूख जाएगा, मतलब सभी चीज़ हो जाएगा। एकदम शाम है तो 7 बजे तक सब कुछ हो जाएगा। वही मम्मी साँझ, जितना दिन मम्मी थी पूरे दिन मम्मी ही साँझ दिखाई है, तो आज भी साँझ दिखा के ही जाएगी। मम्मी का आदत है, मेरा आदत नहीं है, तो इसलिए ना कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ। कभी कभी टाइम जैसे मान लो कि 6 से 7 के बीच में देना है तो 8 बजे याद आएगा, 8 बज गया, साँझ दिखाई नहीं, ऐसा हो जाता है। मतलब मैं शौक़ से करती हूँ साँझ दिखाना, मैं सच बोल रही हूँ। मतलब ऐसा क्यों दिखावा करूँ कि नहीं मेरे मन में बहुत श्रद्धा है, ऐसा नहीं है। मम्मी श्रद्धा से करती है, उसको मतलब लगता है कि हाँ।
तो अब मम्मी का जाने का टाइम हो गया है और ये ऐसा नहीं है लगातार है, 5 मिनट 10 मिनट बाद का है। तो मीठी यहाँ प्रणाम कर रही है। मीठी को तो जाना है नहीं नानी के साथ, उसकी टीचर आने वाली है तो मम्मी गुड़ लगाई देती है, मतलब आशीर्वाद हुआ। हमारे इधर गुड़ लगाई बोलते हैं, आशीर्वाद बोलते हैं। जैसे कि हस्बैंड को भी दे रही है। ये नहीं लेते हैं, मतलब लेना पड़ता है, एक होता है ना कि मान रखने के लिए, क्योंकि ये गुड़ लगाई आशीर्वाद होता है, बड़ों का आशीर्वाद। ऐसा नहीं है कि पैसा देना हुआ, एक मतलब अपने मतलब आशीर्वाद के तौर पे देना होता है। और हस्बैंड मेरे बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए लेते हैं कि वो अनादर ना हो जाए। कि एक होता है ना कि अब ज़बरदस्ती मम्मी हाथ में पकड़ा दी तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं ले लीजिए, चाहे रख देंगे हस्बैंड, तो फिर ये हो जाएगा कि अनादर करना हो गया। तो इसलिए बस चलो हाथ में पकड़ा दिए तो चलो रहने दो, कोई बात नहीं है, ऐसा करके। नहीं तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि हाँ पैसा ले। तो बस आशीर्वाद के तौर पे था। और अब आ गए हम लोग नीचे। मम्मी चली गई, मीठी बाय कर दी और आप लोगों को मैं बाय कर दी। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में।